पहले तो एक लाइन चक्कर पार रखा था, ये तो बहुत बड़ा हाथी आ गया है। पहले तो आप यूँ सोचा था अपने तो कोई छोटी मोटी भेड़ बकरी आओगी, अरे हाथी ठह गया, ये ठाकर ना हाथी ठह बस छोटे को नहीं फेरा अपने फेरा है। फिर से विनती है, हाथ जोड़ के कान खोल के और आँख खोल के वोट करने हैं। अब की बार आपको इस लोकतंत्र के पर्व को इस भव्य बनाना है कि वो सार्थक उस कुर्सी पर जाके बैठे जो आपके शहर के लिए काम करने के वास्तव में सजग रहने वाले हों। जोरदार तालियों के साथ वीरेंद्र कंवर जी सर। अभी आगे सारी आ आदरणीय नथुराम जी नमस्कार, मैं अजय। और आज जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां शुरू हो रही वैसे वैसे पार्टियां भी अंगड़ाई ले रही हो, कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं अंगड़ाइयाँ लेने का काम कर रहे। और भिवानी के अंदर एक बहुत बड़ा बम भी फूटा और राजनीति के अंदर एक अलग थलग बातें होंगी और अलग थलग से रूप से पार्टी को ज्वाइन किया गया। ठाकुर वीरेंद्र सिंह के रूप में कहीं ना कहीं वो प्रमुख समाज सेवी बात के और कहीं ना कहीं पूर्व के सरपंच रहे जटुल वाले से, और अब इन्होंने बीएसपी पार्टी ज्वाइन करके अपने आप को मजबूत किया और पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत उठाने का काम कर रहे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसा साहब, आप तो कहो थे बड़ा बम फोड़ूंगा, वो फोड़ दिया पिछला दो हरियाली में। भाई मैं तो 1 जनवरी ने आपने बताया था, पूछोगे आप क्या करो, मैं एक दिन ही साहब का बड़ा बम फोड़ा है बैठी में, वो फोड़ दिया साहब। ये बम फोड़ दिए, क्या प्लान बनाया शहर के लिए, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, किस प्रकार से चुनाव आप देख रहे हैं? देखो, मैं तो 1 जनवरी से चुनाव शुरू कर दिया था, आपको ही पता है, महीने लगभग 5 हो गए और इसे चलता रहेगा। 19 तारीख तक चुनाव लड़ाएंगे और आज तो बहुत मजबूती से लड़ाएंगे। पहले तो एक लाइन चक्कर पार रखा था, ये तो बहुत बड़ा हाथी आ गया है। पहले तो आप यूँ सोचा था अपने तो कोई छोटी मोटी भेड़ बकरी आओगी, अरे हाथी ठह गया, ये ठाकर ना हाथी ठह बस छोटे को नहीं फेरा अपने फेरा है। डॉक्टर साहब, जो और भी प्रत्याशी फाइट में हैं, चाहे भाजपा से हैं चाहे किसी और प्रकार से, तो कहाँ देखते हैं आप उनको? देखो बात ये है ना, प्रत्याशी तो अंधेरा अगर आएंगे जी, पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन अब अपना किसी प्रत्याशी से कोई मुकाबला नहीं रहेगा। आप दौड़ में आप आज उनसे बहुत आगे हैं, नंबर 1 पर। हाँ, और नंबर 1 पर तो आप हमने पहले भी माना था सर, पहले थे भी। शहर का बड़ा हाँ, शहर का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है उसी दिन तक, अरीब तो जमाए धमाका हो गया। अच्छा, एक बात और ठाकुर साहब, अहम बात, बीएसपी का कोई वजूद नहीं रहा भिवानी के अंदर छोटे शहर में, और ज़्यादा वो वोट पोलिंग नहीं हो रही, वो बातें क्या मानते हैं जिस प्रकार से जैसे अब सीट निकल जाएगी और सारा लेके काम चल जाएगा? देखो ऐसा है, मैं तो पहले से जिस दिन शुरू करी थी उस दिन मैं तो वही आवाज़ थी रेडी वाले की, टम्पू वाले की, झोपड़ी वाले की, और उसमें उसी में जीत है। मैं तो बार बार उन्हीं के पास गया हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद सर मजबूत, बहुत मजबूत है। बसपा का यहीं कोई मुकाबला नहीं है। तो मान सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बसपा पार्टी, बस बिल्कुल बसपा ही पार्टी मजबूत है और मजबूत रहेगी। आप देखो भिवानी में, आप 2 दिन के बाद में आपने पहले तो चक्कर बंद रहा था और बंदा दिखेगा आपको। किसी का चक्कर बंद हो गया? हाँ, चक्कर किसी का बंद हो गया? सुदर्शन चक्कर बंद हो गया? बंद हो गए चक्कर उनके सारे के बंद हो गए और आपन सबका चक्कर बंद हो गया। चक्कर चला 80% तो पहले हो रहा था, 20-1 बच रहा था, वो आज सारे का बंद हो गया। तो क्या प्लान बनाया हुआ छोटे काशी के लिए कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, किस प्रकार से इसकी देख रेख की जाएगी चुनाव, क्योंकि चुनाव गंभीर चुनाव है? देखो ऐसा है, चुनाव अच्छी तरह लड़ेंगे, पहले हमने चुनाव लड़ा भी है और वो ये भी अच्छी तरह चुनाव लड़ेंगे, सबके मेल जोड़ से लड़ेंगे, सबसे मिल के लड़ेंगे, भाईचारे से। पहले भी हमारी ये बात थी, और बढ़ने के बाद में शहर के हर काम को हमें पता है क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। नमस्ते, आगे आ जाओ। नमस्कार। क्या लोगे तो जो नया बम फोड़ दिया बहनी में, क्या लागे है? सारे बम थारे बटा रहे फोड़ने और क्या है? हाँ जी। तो क्या प्लान बनाया, किस तरह से तैयारी चल रही चुनाव की? तैयारी हमारी शुरू से ही चल रही है, जनवरी से चल रही है। हाँ जी, खूब अच्छी है। अब और जोर शोर से करेंगे जी तैयारी। लोगों में उत्साह दिख रहा है, बहुत उत्साह। तो सर, अब जैसे ठाकुर साहब ने बीएसपी ज्वाइन की है, तो क्या इससे बदलाव होगा, किस प्रकार की एक नई रणनीति बनेगी बीएसपी के अंदर व ठाकुर समाज के अंदर? देखिए अजय भाई, बहुत लंबे टाइम से ना ठाकुर विक्रम सिंह के बाद मेरे ख्याल से हमने आज जो है राजपूत समाज में हीरा मिला है, और
ये हीरा जब बहुजन समाज पार्टी के पास गया तो इन्होंने ये इच्छा जाहिर नहीं की कि मैं चुनाव लड़ूंगा जी। तंवर साहब ने ये कहा भी मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठाकुर साहब अगर आपको बड़ा मान सम्मान पार्टी हाईकमान दे दे आपको तो आप क्या करो? बोले जी तय दिल से तन मन धन से, बोला मैं उसको पूरी टीम के साथ उसको स्वीकार करता हूँ। और भिवानी में आपने पीछे विधानसभा का चुनाव देखा, विधानसभा के चुनाव में मुझे नहीं पता क्या कारण रहे होंगे, मीडिया जो है मीडिया के साथी हमसे थोड़े से दूर थे और पूरी जो भिवानी पे आप मीडिया को दोष आप मीडिया को दोष ना दें, मीडिया को दोष ना दें क्योंकि मीडिया से आप लोग करते रहे हैं। देखो सर, देखो सर ऐसा हम धरातल पे मैं 3 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। देखो आप उसमें जाओगे ना उस इलेक्शन में, हमारा मेलजोल हो गया पीछे क्या था विधानसभा के चुनाव में जिस भी दुकानदार के पास आप बैठोगे ना, जब सारे न्यू कहते बोले जी तो भाई हथियार वोट देने कर हमारा तो कमजोरी क्या रहेगी? जो हाथी को जी भी करे है, हाथी का वोट बैंक भी सब कुछ है हाथी के पास, लेकिन फिर जैसे जैसे वोट की बारी आव है वो हाथी का वोट बैंक है और राउंड अप हो जाता है। देखिए बीजेपी और कांग्रेस टाटा बिरलाओं की पार्टी है और आपके कार्यकर्ता टाटा बिरला रहे, कार्यकर्ता जब टाटा बिरला आते हैं तो कोई नहीं, उन्होंने प्रदर्शन किया है, चाहे वो अटेली का प्रदर्शन रहा हो, हमारी अटेली की जो सीट थी वो सत्तारूढ़ पार्टी थी, आपकी जानबूझ करके हराई है। हमारी असंध की सीट थी, जानबूझ करके हराई है। पीछे 18 सीटें तकरीबन हमारी रही, ऐसी रही बहुजन समाज पार्टी की। सिंगल हमने अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ा, जिसमें से जो हमारी हार थी केवल उड़ के कहीं 2000 की, कहीं 3000 की, कहीं 3,500 4,000 लास्ट तक 18 सीटों पे। अब आप ये बताओ फिर भी हमें कमज़ोर समझ रहे हैं? तो हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी साठगांठ करके, और क्योंकि प्रशासन हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ ज़्यादा देखता है तो प्रशासन के साथ साठगांठ करके हो रहा हो। अब भी जैसे नगर परिषद में हज़ारों करोड़ का घोटाला है तो आप माने और कितना मानोगे न तो उसका कोई अब तक कोई डाटा आया भाई, जबकि पता है, आप रिकॉर्ड देखोगे तो सभी को पता है, पर डीसी को भी पता है, एसपी को पता है, लेकिन कहाँ उजागर हुआ? ये तो आप और मैं आकलन कर रहे हैं भी हज़ारों करोड़ का घोटाला हुआ, कोई कह रहा है 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन आप देखिए पैसा किसका है? जनता का ही तो पैसा है। खाया किसने, डकारा किसने? चंद लोगों ने, जो लोग मतलब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, आप बैकवर्ड एरियाज़ में जाके देखेंगे ना तो दारू के पवे रात को बांटते हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती है, क्योंकि चाहे बड़े आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा हिस्सा लिया है। जो एट्रोसिटीज़ हैं, एट्रोसिटीज़ को भी बहुजन समाज पार्टी कोशिश करती है अपने लेवल पे उन मामलों को सुलझाने की, कोशिश करती है सर्व समाज को जोड़ने की, क्योंकि सर्व समाज जुड़ेगा तो एट्रोसिटीज़ जो हो रही हैं देश में, क्योंकि बलात्कार की घटनाएं देख लें आप, मोस्टली शेड्यूल कास्ट के साथ हो रही हैं, तो कोशिश करती है अपने लेवल पे उनको सुलझा करके जैसे तैसे करके एक बार सत्ता में आकर के और कानून मजबूत करे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो माननीय बहन जी एक मात्र आज तक पूरे दुनिया उनका उदाहरण दे रही है। भाई मायावती ने रियल मायने में अगर प्रशासन को चलाना आता है तो आज बीएसपी उदाहरण बन के ही काम कर रहे हैं, बाकी रात में कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो बीएसपी एक कैडर की पार्टी है और आप मेरी डायरी देख लो आप, मैंने कम से कम भी मैं 2012 में डायरेक्ट पार्टी में इन्वॉल्व हुआ था छात्र राजनीति से, और मेरी डायरी देखोगे, मेरी कापियाँ देखोगे ना तो गांव में मीटिंगों की कम से कम भी 60-70 कापियाँ मेरी घर पे भी आ देखना। इसी प्रकार से चेयरपर्सन का समर्थन साथ दिया जाएगा डायरी के हिसाब से, नहीं अब तो रात में काम किया जाएगा। अब काम तो हमने कर ही रखा है। अच्छा, हमने तो प्रोग्राम लगाने हैं कुछ। अब ठाकुर साहब तो हाथी में बैठ के हाथी की लहर ले दोगे? लहर बिल्कुल। आप कल सवेरे तो अपना हाथी की झूमता हुआ दिखा। हाथी तो नहीं ले आओगे? कहने की बात है और क्या कहने की बात है जी, मरोड़ी आदमी है। क्योंकि मैंने देखा था महाराणा प्रताप जयंती थी तो इनके कंधों पे बाहर था। आज का प्रोग्राम देख तो जब भी आप फोटो हो तो नया बम फोटो हाथी लाओगे? कमी रही। आप बताओ, महाराणा प्रताप जयंती हरियाणा में पहले कभी आज तक नहीं मिली थी जितनी अपनी अध्यक्षता मिली। आपकी अध्यक्षता में यह तो मानते हो आप? और यो सवेरे देखियो आप हथियार शहर में झूमदा चल लगा, आपने देखियो। अच्छा, हाथी दिखेगा? हाथी दिखा, दूसरा कोई नहीं दिखेगा। चलो अब शहर के अंदर हाथी दिखेंगे। और हाथी आज बीएसपी पार्टी ज्वाइन की ठाकुर साहब ने, और विश्वास जताया कि जनता भी वोट देगी और जनता के वोट मिलने से एक नया बदलाव आएगा छोटी काशी की राजनीति के अंदर। JNC न्यूज़ से आज पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।